अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप ये जानते होंगे कि कतर का वीज़ा ऑन अराइवल वापस ओपन हो चुका है, मगर कुछ नई अपडेट्स आई हैं। जैसे कि पहले वीज़ा फ्री था, अब जो है वीज़ा की फ़ीस लगा दी गई है। उसके अलावा वैक्सीन्स हैं, 6 वैक्सीन्स हैं जिनको कतर अप्रूव करता है। अगर उनमें से किसी ने कोई वैक्सीन करवाई है तो वो कतर का ऑन अराइवल वीज़ा ले सकता है। अगर उन 6 वैक्सीन में से कोई वैक्सीन नहीं करवाई तो उसको कतर का वीज़ा नहीं मिलेगा। उसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और उसके अलावा दीगर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं आपको दूंगा मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में कि अब आप कतर का ऑन अराइवल वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कतर में मुलाजमत हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं तो उस पर मैं पहले 4 वीडियोस बना चुका हूं कि आप कतर में प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। उन 4 वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, अगर आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। कतर के ऑन अराइवल टूर्स वीज़ा की जो नई अपडेट्स हैं, जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं, इनमें से अगर कोई भी चीज़ मिस कर लेता है तो उसको कतर का वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। पहले नंबर पे है रजिस्ट्रेशन और उसके बाद है दूसरे स्टेप्स। तो मैं आपको दूंगा मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं पहले रजिस्ट्रेशन की तरफ। इस वेबसाइट का लिंक थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप इसको कंप्यूटर के ब्राउज़र में या अपने मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। जब आप ट्रैवल करते हैं कतर के लिए तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पहले करनी होती है। अगर आपने पहले अकाउंट बना दिया है तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिख के और ये सिक्योरिटी कोड डाल के फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगी। अगर आपने यहाँ पे पहले अकाउंट नहीं बनाया तो लॉगिन के नीचे एक लिंक है जिस पे लिखा हुआ है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो हम उस पर क्लिक करके पहले एक अकाउंट बनाएंगे। बिल्कुल आसान रजिस्ट्रेशन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और इसको रजिस्ट्रेशन करने के दौरान मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा वैक्सीन समेत, तो आप सारी चीज़ें जो है वो समझ पाएंगे। हम क्लिक कर देते हैं न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे, तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे अपनी नेशनलिटी जो है पाकिस्तान। उसके बाद आप अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दें और उसके बाद आप अपना अकाउंट का पासवर्ड डाल दें और वही पासवर्ड दोबारा नीचे टाइप करें। तो ये वो यूज़र नेम और ईमेल और पासवर्ड है जो आप बाद में अकाउंट अपना लॉगिन करेंगे। यहाँ पे ये कोड आप डाल दें, कैप्चा कोड, और उसके बाद हम क्लिक कर देंगे साइन अप के बटन पे। अब यहाँ पे आपको एक मैसेज नज़र आ रहा होगा कि आपको एक ईमेल सेंड कर दी गई है। आप अपना इनबॉक्स खोलें और वहाँ पे ईमेल होगी और वहाँ पे एक लिंक होगा। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा आपके ब्राउज़र में और आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जब अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद हम करेंगे रजिस्ट्रेशन। तो मैंने अपना इनबॉक्स ओपन किया और वहाँ पे आई है ईमेल, और वहाँ पे उस ईमेल में अंदर जो लिंक है उस लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया। तो उसके बाद ये पेज मेरे सामने ओपन हो गया। अब हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। मैसेज में आपको नज़र आ रहा होगा। अब नीचे पासवर्ड में हम अपना पासवर्ड टाइप करेंगे और उसके बाद नीचे कैप्चा सिक्योरिटी कोड है जो हम टाइप करेंगे और उसके बाद हम क्लिक कर देंगे लॉगिन पे। अकाउंट लॉगिन होने के बाद यहाँ पे इस तरीके का एक डैशबोर्ड आपको नज़र आएगा जहाँ पे ट्रेवलर्स की होती है रजिस्ट्रेशन, यानी कि वहाँ पे ट्रेवल करने से पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी होगी और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन आपकी अप्रूव होती है तो उसके बाद आप सफ़र कर सकते हैं कतर के लिए। ये हमारा नया अकाउंट है तो हम क्लिक करेंगे न्यू एप्लीकेशन पे, और न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद हम अपनी डिटेल्स डालेंगे, पर्सनल डिटेल्स और ट्रेवल की डिटेल्स। तो पहले स्टेप में हमारे पास है ट्रेवल इन्फॉर्मेशन, दूसरे स्टेप में पैसेंजर इन्फॉर्मेशन होगी और तीसरे स्टेप में आप अंडरटेकिंग का एक चेक बॉक्स होगा वो टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो पहले स्टेप में ट्रेवल इन्फॉर्मेशन, तो हम यहाँ पे चूज़ कर लिया कि हम आएंगे बाय एयर। तो बाय एयर हमने ऊपर सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद है कंट्री ऑफ डिपार्चर, आप कहाँ से आएंगे, तो हमने सेलेक्ट कर लिया पाकिस्तान। और उसके बाद है सिक्योरिटी कोड जिसको हम कैप्चा भी कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेट ऑफ अराइवल, यानी कि कब जो है आप कतर जाएंगे और पैसेंजर्स कितने आ रहे हैं। अगर एक है तो उसको सिलेक्ट करें और क्लिक कर दें सेव और कंटिन्यू पे।
उसके बाद हम आ जाएंगे स्टेप 2 पे, ये है पैसेंजर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले विजिटर टाइप है, यानी कि आप कतरी हैं या वहाँ के रेजिडेंट हैं या विजिटर हैं। आप ऑन अराइवल वीज़ा लेंगे तो हमने सेलेक्ट कर लिया विजिटर। और उसके बाद नेशनलिटी आपकी, तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया पाकिस्तान। अगर आपके पास पहले वीज़ा है तो यहाँ पे वीज़ा नंबर डालें, अदरवाइज़ इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद आपकी होगी डेट ऑफ बर्थ। मैं यहाँ पे डमी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। आपने अपनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डालनी है अपने पासपोर्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे आप चूज़ कर लें अपनी डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट के हिसाब से। उसके बाद आपका फुल नेम अरबिक में। अगर आपको नहीं पता कि अरबिक में कैसे टाइप होगा या आपके पास अरबिक का कीबोर्ड नहीं है, तो आप जा सकते हैं गूगल पे, वहाँ पे आप टाइप करें इंग्लिश टू अरबिक और फिर लेफ़्ट हैंड साइड पे आप अपना नाम लिखेंगे तो राइट साइड पे आपको आपके नाम की ट्रांसलेशन करके अरबिक में बताएगा। इसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आप इसको वहाँ से कॉपी करके और इस फील्ड में पेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है फुल नेम इन अरबिक। तो मैं यहाँ पे टेस्टिंग तौर पे यहाँ पे इंग्लिश में कुछ टाइप कर लेता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद है फुल नेम इन इंग्लिश। यहाँ पे आप टाइप करेंगे आप अपना पूरा नाम पासपोर्ट के हिसाब से, यानी कि पहले गिवन नेम होता है और उसके बाद सरनेम होता है। तो पूरा यहाँ पे आप टाइप करेंगे, पहले गिवन नेम स्पेस दे के फिर सरनेम। उसके बाद हम आएंगे पासपोर्ट टाइप पे। हमने सेलेक्ट कर लिया नॉर्मल पासपोर्ट। अब यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे। आपका जो एक्यूरेट पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे डालें। मैं यहाँ पे डमी डिटेल डाल रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ से हम जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नीचे ऑप्शन है वैक्सीन का। तो हमने वैक्सीन करवाई है आपने, तो यहाँ पे क्लिक कर लें येस पे। वैक्सीन टाइप में आपको यहाँ पे 6 वैक्सीन्स नज़र आएंगी, आपको नज़र आ रही होंगी। ये वो 6 वैक्सीन्स हैं जिनमें से आपने कोई भी एक वैक्सीन करवाई है तो आप कतर के लिए सफ़र कर सकेंगे। अगर इनमें से आपने कोई वैक्सीन नहीं करवाई तो आप कतर के लिए सफ़र नहीं कर सकेंगे। मैंने करवाई है एस्ट्राजेनिका, तो मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा एस्ट्राजेनिका। आखिरी डोज आपको कब लगा था तो उसकी यहाँ पे डेट है, तो यहाँ कैलेंडर से आप जो है डेट सेलेक्ट कर लें कि आखिरी डोज आपको कब लगा था। उसके बाद है नंबर ऑफ डोजेस। यहाँ से आपको चूज़ करना है 1 या 2, कितने डोज आपको लगे हैं इस वैक्सीन के। अगर आपने रिसेंटली पिछले 10 दिनों में कोई कंट्री आपने विजिट किया है तो उसको आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है और ड्रॉप डाउन है, तो यहाँ पे आप वो कंट्री सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं अगर आपने पिछले 10 दिनों में कोई कंट्री विजिट किया है तो। अगर नहीं किया तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आप नीचे आपको यहाँ पे नज़र आएगा अटैचमेंट्स, इसके सामने बटन है ऐड का। हम इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम ब्राउज करेंगे डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है उसकी स्कैन्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए, तो वो हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। मैं यहाँ पे डमी चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। और यहाँ से ड्रॉप डाउन में टाइप हम सेलेक्ट कर लेंगे पासपोर्ट। ये हमने जो अपलोड किया है वो पासपोर्ट है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप पासपोर्ट लिख सकते हैं और ये ऑप्शनल भी है। और उसके बाद सिक्योरिटी कोड डाल दें और आप क्लिक कर देंगे अपलोड पे। तो ये पासपोर्ट जो है हमारा अपलोड हो गया। अब इसी तरीके से हम दोबारा जो है ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो अब हम अपलोड करने जा रहे हैं आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो आपने नादरा से हासिल किया होगा, वो आप अपलोड करें और यहाँ से सेलेक्ट कर लें वैक्सीन सर्टिफिकेट। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हैं। दोबारा यहाँ पे आप सिक्योरिटी कोड डालें और क्लिक कर दें अपलोड पे। अब जैसे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है ये भी अपलोड हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम PCR टेस्ट और होटल बुकिंग जो है वो भी अपलोड करेंगे। तो 4 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो तीसरा डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं PCR टेस्ट और यहाँ पे हमने ब्राउज कर लिया और आपके पास स्कैन फॉर्मेट में आपके पास होनी चाहिए टेस्ट और यहाँ से चूज़ करें और यहाँ पे कैप्चा कोड डालें और उसके बाद जो है हम क्लिक कर देंगे अपलोड बटन पे। तो हमारी PCR टेस्ट जो है वो भी अपलोड हो जाएगी। अब हमें होटल बुकिंग अपलोड करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप booking.com पे जा सकते हैं और वहाँ से जो है एक बगैर क्रेडिट कार्ड वाली बुकिंग आप कर सकते हैं और उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका कोई दोस्त यहाँ पे है, रिलेटिव है, वो आपको रिटन में लिखत में देता है कि आप वहाँ पे उसके पास रहने आ रहे हैं और वो आपको अलाउ करता है, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो चारों डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमने अपलोड कर दिए हैं। अब हम जाएंगे अगले पेज पे, तो हम क्लिक कर देंगे कंटिन्यू के बटन पे।
अब ये आखिरी अंडरटेकिंग यानी डिक्लेरेशन का पेज है। यहाँ पे आप बताते हैं कि आपने जो है अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट कर ली है। अब आप इसको सबमिट करते हैं अप्रूवल के लिए, और आपके पास जैसे ही अप्रूवल आता है तो उसके बाद आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो हम इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम क्लिक कर देंगे सबमिट फॉर अप्रूवल के बटन पे। एक कन्फर्मेशन का डायलॉग बॉक्स आएगा और इसको हम क्लिक कर देंगे येस। अब ये एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए जा चुकी है। जब ये अप्रूव होगी तो उसके बाद आप सफ़र कर सकेंगे। यहाँ पे आपको स्टेटस सामने नज़र आ रहा होगा अंडर प्रोसेस। तो ये जैसे ही अप्रूव होगी तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, स्टेटस जो है इसका चेंज हो जाएगा और आपको एक ईमेल भी आ जाएगी। जो आपने ईमेल एड्रेस दिया था उस पर आपको ईमेल आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो चुकी है या रिजेक्ट हो चुकी है। अगर अप्रूव हो चुकी है तो उसके बाद आप कतर के लिए सफ़र कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बाद में इस अकाउंट को आप लॉगिन करके अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से यहाँ पे स्टेटस जो है आप अपना मॉनिटर कर सकते हैं। नई रिक्वायरमेंट्स की जो लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी, जिसमें आपको बताया गया है कि सबसे पहले तो ऊपर बताया गया है कि पहले वीज़ा फ्री था, अब जो है आपको 100 रियाल देने पड़ेंगे, कतरी रियाल वीज़ा के लिए, जो 30 दिन का एक वीज़ा होगा। उसके बाद पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे है कि आपके पास एक कन्फर्म्ड रिटर्न एयर टिकट होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे है कि आपके पास पोलियो का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये येलो कार्ड एक होता है जो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिल जाएगा, अदरवाइज़ एयरपोर्ट पे जो है डिपार्चर सेक्शन में मिल जाता है। उसके बाद है कि आपके पास एक कंफर्म होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए। जितने दिनों के लिए आप कतर आ रहे हैं उतने दिनों की आपके पास होटल बुकिंग जो है रिजर्वेशन वो होनी चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में है कि आपको फुली वैक्सीन्ड होना है, और अप्रूव्ड जो वैक्सीन्स हैं मैंने आपको दिखाई थी फॉर्म के दौरान जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे। 6 वैक्सीन्स थी जिनको कतर अप्रूव करता है। उन 6 वैक्सीन्स में से अगर आपने कोई भी करवाई है एक वैक्सीन तो फुली वैक्सीन होनी चाहिए, एक डोज नहीं, दोनों डोज यानी कि फुली वैक्सीन आपने करवानी चाहिए। जब आपको दोनों डोज लग जाते हैं और उसके बाद आप फुली वैक्सीन्ड हो जाते हैं, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है नादरा से, तो वो आपने लेना है और वो आपका जो है वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में है कि आपने एक कोविड की PCR टेस्ट करवानी है जो नेगेटिव होनी चाहिए। ये आपको 48 घंटों के अंदर करवानी है फ्लाइट के टाइम के हिसाब से। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में आपको वेबसाइट का लिंक बता रहा है। ये लिंक आपकी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करनी है और वो 4 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, जो रजिस्ट्रेशन मैंने अभी की और आपको दिखाई कि आप कैसे जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले आपको एक अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसके बाद आपको जो है फ़्लाइट की यानी कि रिजर्वेशन की डिटेल्स डालनी है, और उसके साथ आपको 4 डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं, जिसमें पासपोर्ट था और वैक्सीन सर्टिफिकेट था, PCR टेस्ट थी और उसके बाद होटल बुकिंग थी। तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स हम इस वेबसाइट पे जाके अपलोड करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी अप्रूवल के लिए। जब वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है उसके बाद आप सफ़र कर सकते हैं कतर के लिए। आखिरी पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि आपको वैक्सीन के जो अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं उनके 2 डोजेज़ आपको लाजमी लगवाने हैं, और जो आखिरी डोज होगा उसके 14 डेज़ के बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको कतर में इंटर होने नहीं दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखें। ये जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने आपको यहाँ पे बताए, आप इनको देख लें और रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो भी आप कर लें। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिस पे आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, मगर ये जो नई रिक्वायरमेंट्स आई हैं इस पे वो मेंशन नहीं है। मगर फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब ट्रैवल करें तो अपने साथ अपना, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके पास बैंक अकाउंट होगा और आपके पास एक डेबिट कार्ड होगा जिस पे आपका नाम लिखा हुआ होगा, तो वो आप अगर रख लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें नई जो रिक्वायरमेंट्स में इसमें मेंशन नहीं है, मगर कतर एयरवेज़ की वेबसाइट पे वो रिक्वायरमेंट अभी तक मेंशन्ड है। इसके अलावा अगर आप कतर में जॉब करने का इरादा रखते हैं तो उस पर मैं पहले 4 वीडियोस बना चुका हूं। उन 4 वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, अगर आप चाहें तो वो वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। मैं कतर की वीज़ा गाइड पहले भी बना चुका हूं, मगर उस वक्त ये अपडेट्स नहीं थे। अब नए जो अपडेट्स हैं उसके हवाले से ये जो वीज़ा गाइड है ये आज की डेट में अपडेटेड वीज़ा गाइड है कतर की टूरिस्ट वीज़ा की, जो ऑन अराइवल दिया जाता है।
इनके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।